आप सभी को पता है कि एआई इमेज जो है या एआई टेक्नोलॉजी जो है ग्राफिक डिजाइन में खास करके तेजी से बढ़ता जा रहा है। बहुत अच्छी बात है, नो डाउट। इसमें मैं भी यूज करता हूँ, आप भी यूज करते हो, बहुत अच्छी बात है। बट मैं ये नोटिस कर रहा हूँ कि ये इस पे जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है डिपेंडेंट होते जा रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आखिर आपको क्यों जो है ज़्यादा ओवर रिलायंट नहीं होना चाहिए एआई को लेकर के। अगर आप क्रिएटिव फील्ड से जुड़ना चाहते हो जैसे कि ग्राफिक डिजाइनिंग से, तो ठीक है। और साथ ही साथ अगर आप भी अपना खुद का जो है कुछ भी क्रिएट करते हो, इलस्ट्रेशन क्रिएट करो या फोटोशॉप यूज करते हो या इलस्ट्रेटर यूज करते हो, जो कुछ भी करते हो, लेकिन उसमें एआई का इस्तेमाल जो है नहीं करते हो, उसके बाद उस कंटेंट को जो है आप कहीं पे सेल करना चाहते हो, तो आपको क्या करना चाहिए वो एक साइट का मैं बताऊंगा। और उस साइट का इस्तेमाल आपको अपने कंटेंट को वैल्यू थोड़ा सा ऐड करने के लिए उसको यूजर्स की नज़रों में किस वे में इस्तेमाल करना है, उस साइट का बताऊंगा। तो मेक श्योर कि आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखें, क्योंकि वो कहीं पे भी टपक सकता है, ठीक है। ओके, तो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपना जो पहला चीज़ है, कोई भी आप काम शुरुआत करते हो और उससे जो है पहले आइडेंटिटी आपका बनता है कि आप किसी को अपना इंट्रोडक्शन जो है देख सकते हो, जैसे कि एक जॉब टाइटल होता है, ठीक है। जैसे कि मैं एक अपने आप को ग्राफिक डिजाइनर टाइटल दे सकता हूं, और थोड़ा सा इन डेप्थ आगे बढ़ते हैं एक स्टेप, तो इलस्ट्रेटर आर्टिस्ट बोल सकता हूं, ठीक है, क्योंकि मैं ज्यादातर इलस्ट्रेशन क्रिएट करता हूं। ओके, तो उसी से आपको इंटरप्रेट करते हैं, ठीक है, कि आप कितने वैल्यूएबल हो सकते हो। फर्स्ट स्टेप तो यही होता है, आखिर काम देखने से भी पहले। और अगर आप सिर्फ और सिर्फ जो है एआई इमेज क्रिएट करते हो, तो क्या होता है कि आप अपने आप को क्या डिजिग्नेशन दोगे? एआई आर्टिस्ट। मैं ये बता दूं कि एआई आर्टिस्ट जो है उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है कभी भी, और ना अभी है ना आगे भी होने वाला है जो डिजिग्नेशन है एआई आर्टिस्ट का। क्योंकि आगे वीडियो में आप देखोगे तो पता चल जाएगा कि क्यों आखिर उतना ज़्यादा ये दूसरे लोग इसको उतना वैल्यूएबल इंटरप्रेट नहीं करेंगे इस चीज़ को। तो पहले ही बता दूं पूरा वीडियो देखने से पहले कि अगर आप का मकसद सिर्फ और सिर्फ जो है पैसा, किसी भी तरीके से पैसा कमा लूं, ये है, तो फिर आप जो कर रहे हो करते आओ, एआई इमेज क्रिएट करो, सेल करो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अपने दूसरे पॉइंट की तरफ आ जाते हैं कि अगर आप बहुत ज़्यादा, जैसे कि अभी कर रहे हो, मैं ग्रुप में देख रहा हूँ ज़्यादातर लोग जो है सिर्फ और सिर्फ जो है एआई इमेज को लेकर के कर रहे हैं। तो एआई इमेज जब आप क्रिएट करोगे तो ओवर द एक टाइम पीरियड जो है क्या होता है कि आपका अपना खुद का जो है इमेजिनेशन पावर, वो सोचने समझने का, चीज़ों को एनालाइज करने का, वो बिल्कुल जीरो हो जाएगा। बिलीव मी, आप कुछ टाइम के लिए रेगुलर करके देखो, और फिर अगर आप कुछ डिजाइन क्रिएट करना चाहते हो अपना खुद का इमेजिनेशन का, वो करके आप देखो, आप जब करने बैठोगे तो बिल्कुल माइंड ब्लैंक लगेगा, क्योंकि आपने पहले से जो अपने दिमाग को ट्रेन करना बंद कर दिया। वो उसको नई चीज़ों को समझना, एनालाइज करना, वो जो है आपकी ट्रेनिंग जो है दिमाग को, वो आपने बिल्कुल ही बंद कर दिया। तो वो कभी भी जो है उस तरीके से सोचेगा ही नहीं। बहुत हार्ड होगा आपके लिए कोई एक इमेजिनेशन, कोई एक आइडिया जनरेट कर पाना खुद से, ठीक है। तो ये जो है सबसे पहले आपका थिंकिंग और क्रिएटिविटी को किल कर देगा बिल्कुल पूरी तरीके से। इसके साथ जो है नेक्स्ट जो है ये चीज़ कि आप सभी को पता है कि एआई इमेज किस तरीके से क्रिएट किया जाता है। बेसिकली ऑल ओवर द इंटरनेट जो डेटा ऑलरेडी हमारे पास है, जो इमेजेस अवेलेबल हैं, उन्हीं को जो है वो तोड़ मोड़ करके जो है रिक्रिएट करके एक नया फ्रेश जो है आइडिया आपको प्रेजेंट करता है। तो ये है तो आखिर बेसिकली क्या क्रिएटिव होता है। जो इमेज हम क्रिएट करते हैं क्रिएटिव होता है, लेकिन वो उसके अंदर ओरिजिनलिटी कहीं भी नहीं होगी। और फॉर एग्जाम्पल कि आज आप जो है और हमारे जैसे लोग जो है सब एआई पे डिपेंडेंट हो जाएंगे, और खुद का जो अपना इमेजिनेशन का है वो अगर कंटेंट डालना बंद कर देंगे इंटरनेट पे, तो एक टाइम के बाद आपको उसमें भी समझ में आ जाएगा कि रिपीटेड जो है डिजाइन या फिर एक जैसा जो है मतलब मीडियोकर जो है इमेज आपको मिलने लग जाएगा, क्योंकि उसके पास एआई के पास जो है फ्रेश डेटा तो नहीं जा रहा है ना, और वो है तो आखिर मशीन ही, वो तो जो डेटा है उसी के ऊपर काम करेगा। तो जो डेटा अगर नया हर दिन नहीं ऐड होगा फ्रेश, तो जो बना बनाया है उसी को बार बार कितना वो बनाएगा और रिक्रिएट करेगा। तो इससे जो है अगला पॉइंट शुरू हो जाता है, प्रॉब्लम जो है वो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इशू, ठीक है। एक एग्जांपल लेता हूँ मैं कोई इलस्ट्रेशन क्रिएट करता हूँ, वेक्टर क्रिएट करता हूँ, वो खुद का इमेजिनेशन से खुद सोच करके मैं करता हूँ।
ओके, और एक जो है AI से क्रिएट करता है। अब मैं जो है कहीं अगर मेरा कोई यूज कर रहा है तो उसे मैं दावे के साथ जो है कॉपीराइट क्लेम दे सकता हूँ, क्योंकि वो बिल्कुल जो है 100% मेरा एसेट है। लेकिन वही दूसरी तरफ अगर आप AI इमेज क्रिएट कर रहे हो तो वो आप कॉपीराइट किसी को क्लेम नहीं कर सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली ये कॉपीराइट कौन होल्ड कर रहे हैं अभी के हिसाब से, जो कंपनी का जो जिस भी प्लेटफॉर्म का आप जो है AI टूल्स इस्तेमाल कर रहे हो। तो इन केस अगर आपका इमेज कोई चोरी भी करता है तो आप किसी को क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये बहुत ही बड़ा मेजर इशू है। और इसके बाद जो लास्ट में जो है प्रॉब्लम सबसे बड़ा आता है, मनी के टर्म्स में भी आपको कभी भी वैल्यू नहीं मिलेगा, बहुत ही अंडर वैल्यूड AI क्रिएटर्स हो जाएंगे, क्योंकि ये तुरंत क्रिएट हो जाता है, ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्स इसमें नहीं चाहिए। तो अपने कोस्ट इफेक्टिव जो है बनाने के लिए कंपनियां भी जो है थोड़ा AI पे अब डिपेंडेंट होने लग गई हैं। एक्सेस जब कोई किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, एक्सपोजर बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उसका वैल्यू वैसे भी नहीं रह जाता है। फॉर एग्जाम्पल लेट से कि मैं एक जो है इलस्ट्रेटर के थ्रू जो है बनाया मैंने इलस्ट्रेशन, और एक जो है AI के थ्रू जो है हमने लिया, और मैं आपको प्रेजेंट एज ए क्लाइंट आपको कर रहा हूँ, ठीक है। तो दोनों में से आपको जो है एक्साइट कौन करेगा इन टर्म्स ऑफ कि भाई इसमें मेहनत ज़्यादा है, ये आखिर बनाया कैसे, एक्साइटमेंट जो है आपके अंदर कौन लेके आएगा कि ये बनाया कैसे, वो इलस्ट्रेटर लेकर के आएगा, क्योंकि आपको भी पता है कि ये बिल्कुल जीरो स्क्रैच से खुद जो है ह्यूमन ने क्रिएट किया है। और यहाँ पे आपको जस्ट आपको एक टेक्स्ट आपको देना था और वो सेकंड में आपको क्रिएट कर दिया। तो एफर्ट आपको ही पता है कि इसमें कम लगा है और एक में ज़्यादा लगा है, ठीक है। सेम चीज़ उसी तरीके से अगर मान लो कुछ भी आपको क्रिएट करना है, लोगो डिजाइनिंग करना है, बैनर करना है, जो कुछ भी करना है, तो अगर आप खुद से उसमें ह्यूमन टच दे करके कर रहे हो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप बिल्कुल खुद का अपना जो है क्रिएट करो बिल्कुल जीरो से, AI उसमें नहीं, AI का हेल्प लो थोड़ा सा बस, ठीक है, उसे क्रिएट करने के लिए, आइडिया जनरेट करने के लिए इस तरीके से। तो अगर आप खुद से उसे क्रिएट कर रहे हो तो उसका एक वैल्यू आप लगा सकते हो, ठीक है। क्लाइंट को ज़्यादा भी डिमांड कर सकते हो और क्लाइंट भी हंसते हंसते दे देगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ AI को अगर आप उसे चिपकाओगे तो वो उसका वैल्यू बिल्कुल जो है उसके मामले में बहुत ही कम लगाएगा, और ये तो ऑब्वियस रीजन है क्यों, ठीक है, क्योंकि उसमें एफर्ट उतना नहीं लगता है। और हम किसी चीज़ को तभी वैल्यू देते हैं जब उसका देखते हैं कि उसके पीछे मेहनत कितना लगा है, एफर्ट कितना है। और जो मैं कर रहा हूँ, क्या AI का इस्तेमाल नहीं करता हूँ, मैं करता हूँ, बट उसे थोड़ा डिफरेंट तरीके से करता हूँ। मेरा पर्पस ये नहीं है कि AI इमेज भर भर के क्रिएट करूँ और उसे करूँ। ये चीज़ जो है क्या है ना कि कुछ टर्म के लिए आपको पैसा तो दे देगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आप नहीं टिक पाओगे। आपके जैसे बहुत सारे लोग जिनके पास टूल्स आ जाएगा, वो ईजी टू एक्सेस हो जाएगा सबके लिए, तो वो तो होना ही है। तो उसके साथ साथ क्या करना है कि आपको वो चीज़ करो, लेकिन साथ में आप कोई जो कन्वेंशनल सॉफ्टवेयर है, टूल्स है, कहीं से भी आपको खुद का जो है ह्यूमन टच देने वाला उस वैसा कुछ क्रिएट करना आना चाहिए साथ में। तो हम आ जाते हैं अपने अगले पार्ट पे, और जो कि मैंने बोला था कि साइट अगर आप को कौन सा इस्तेमाल करना है और किस तरीके से करना है। अगर आप खुद का जो है बिल्कुल AI बिल्कुल यूज नहीं करते हो, जैसे कि मैं अभी इलस्ट्रेशन अगर सेल करता हूं तो उसमें AI बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करता हूं, तो उन चीज़ों के लिए क्या करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक वेबसाइट है noAIicon.com। बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये है क्या, यहाँ पे बहुत सारे जो है जैसे ऑर्गेनिक और ये सब चीज़ों का बैज होता है ना, उसी तरीके से यहाँ पे बैज है, डिफरेंट बैज क्रिएट किया हुआ है। तो इसका इस्तेमाल क्या करना है, जैसे देखो 100% ह्यूमन क्रिएटेड कंटेंट बैज विथ चेक मार्क, क्लीन AI प्रोविजन साइन, 100% ह्यूमन क्रिएटेड कंटेंट बैच। तो ये जो है बहुत सारा टेम्पलेट है, आपको जो भी पसंद आता है आपको यूज किस तरीके से करना है। बेसिकली यहाँ से आप फ्री डाउनलोड पे जाओगे, यहाँ से आपको यहाँ पे एक छोटा सा डिक्लेरेशन है। डिक्लेरेशन में यही है कि आपको एक्सेप्ट कर रहे हो कि मैं AI क्रिएटेड कंटेंट सेल नहीं कर रहा हूँ, तो इसे जो है आपको सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे आपको जस्ट अपना ईमेल आईडी डालना है और मतलब वेबसाइट डालना है, या जहाँ पे भी आप यूज करना चाहते हो वो वेबसाइट का लिंक यहाँ पे डालना है, सबमिट कर देना है। और वो जो आपने ईमेल डाला है उस पर जो है वो आपने बैच चूज किया है वो चला जाएगा, उसका डाउनलोड का लिंक। और साथ ही साथ
यहाँ पे जो है आप आइकन जो है उसका एक लिंक यहाँ दिया हुआ है, उसे आप आइकन को लिंक कर सकते हो, जो कि जब यूजर उस पर क्लिक करेगा तो नो AI स्टेटमेंट जैसे होता है ना, सर्टिफिकेट, दिस सर्टिफिकेट दैट द कंटेंट यू आर कंज्यूमिंग हैज बीन क्रिएटेड विदाउट द यूज ऑफ जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इस तरीके से एक डिक्लेरेशन है छोटा सा। तो ये बेसिकली फायदा क्या पहुंचाता है, फायदा 2 वे में पहुंचाता है कि जब आप अपना कंटेंट पे जहाँ पे भी सेल कर रहे हो ये बैज इस्तेमाल करोगे तो यूजर को जो पता है बिल्कुल भी एक अथॉरिटी वाला जो होता है, एक सिक्योरिटी वाला, ये जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ जो है ये ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए ही जो है इसका इस्तेमाल करो। कहीं भी आप ब्लॉग पोस्ट भी अगर लिखते हो कुछ भी, तो वहाँ पे आप ये इसका जो है इस्तेमाल कर सकते हो। तो आई होप कि आज का जो है वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा, और लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं हमारा फिर से एक बार नए कमाल के वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।